Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video, we are going to talk about the strategy to get good marks in IGNOU MA Sociology examination. यहाँ पे मैं आपसे 2 मंथ स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ. देखिए बिकॉज टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग एग्जाम 1 दिसंबर से स्टार्ट है. अब एग्जाम 1 दिसंबर से है तो अभी आपका सितंबर, आज हमारा 12 सितंबर हो गया है, तो सितंबर आधा बचा है एंड देन वी हैव अक्टूबर एंड नवंबर, जिसमें आपके बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं. इन बिटवीन अलग अलग जगह पे अलग अलग फेस्टिवल्स आएंगे, तो फेस्टिवल मंथ भी रहने वाला है, फेस्टिवल डेज भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं. तो यहाँ से 15 दिन में सब ट्रैक करके सीधा सीधा 2 मंथ की ही बात कर रही हूँ. बिकॉज अगर 1 दिसंबर को हमारा एग्जाम होता है तो वैसे ही लास्ट मोमेंट पे चीज़ें स्कैटर करना और अरेंज करना मुश्किल हो जाता है. तो अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, 5 से 7 मिनट में आई ट्राई टू कंप्लीट दिस. तो यहाँ पे स्टूडेंट की डिफरेंट वेराइटी होती है. एक वो स्टूडेंट है जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पढ़ रहे हैं, राइट, जिन्होंने बहुत स्टार्टिंग से प्रॉपर इग्नू की बुक से वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ाई की है, नोट्स बनाए हैं, सब कुछ किया है. तो देखिए उनको तो बिल्कुल भी गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया है. नाउ उनका कंटेंट ऑलरेडी कवर है, दे आर इन द रिवीजन मोड और समथिंग एल्स. सो वहाँ पे उनके लिए तो ये डाउट वाला पॉइंट रहता ही नहीं है. वॉट दे हैव टू डू इज जस्ट कवर द PYQs एंड जस्ट डू द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड दैट्स इट. दैट्स ऑल दे कैन डू, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है. बट ऐसे स्टूडेंट इग्नू में बहुत कम होते हैं. आई नो, बिकॉज इसलिए नहीं कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो, इसलिए नहीं कि आपको पढ़ाई करना पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि आप किसी और जगह बिजी हो. ईदर यू आर डूइंग सम लाइक प्रिपरेशन फॉर सम अदर एग्जाम, या फिर आप लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इग्नू में ज्वाइन करा है. ओपन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के रीज़न ही यही होते हैं हमारे, बहुत मतलब रीज़न है, जिसमें से कुछ रीज़न मैं आपको बता रही हूँ. तो अब आते हैं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट, जिनको इग्नू की बुक से, जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कंटेंट को ज़्यादा नहीं पढ़ा है, दे आर पैनिकिंग एट द लास्ट मोमेंट कि आप कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे. बिकॉज अल्टीमेटली नंबर भी चाहिए, बिकॉज आगे आपको कोई भी एग्जाम देना है तो कम से कम 55 परसेंटाइल मांगते हैं. तो व्हाट इफ कि हम उतना भी स्कोर ना कर पाए, तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ ले कि 55% एग्रीगेट हम लोग स्कोर कर पाएं. तो भागना, देखिए जब 55 के लिए भागोगे तो 55 से नीचे ही रह जाओगे. सो जस्ट रन फॉर द 80-85% मार्क्स. अब ये मत सोचो कि इग्नू में टीचर्स देते ही नहीं, एग्जामिनर देते ही नहीं है. दैट इज नॉट योर वर्क. आप ये सोचना आपका काम नहीं है, ये सोचना बाकी चेकर्स का काम है. Just run for 85 to 90% marks and then you will for sure be able to like cover 55 to 60, 65, 70% marks, right? तो 55 नहीं लाना है, मार्जिन पे तो नहीं रहना है. तो what we can do at the last moment and how I can help you in this. तो जो पेड क्लास के स्टूडेंट है वो ऑलरेडी वहाँ पे मेरे साथ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, और जो मैं टॉपिक दे रही हूँ वो टॉपिक भी कवर कर रहे हैं. तो नो नीड टू वरी, आप जस्ट उतना ही कीजिए. लास्ट मोमेंट पे रिवीजन भी कर लेंगे, एक लाइव सेशंस के थ्रू हम डाउट क्लियर भी करेंगे. तो आप लोग सॉर्टेड हैं, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई है. बट व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट जो यूट्यूब पे देख रहे हैं. पेड स्टूडेंट को भी अगर डाउट हो कि क्या इतने कंटेंट से हो जाएगा, कैसे होगा चीज़ें, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये एक्सेप्ट कीजिए कि आप लोगों ने पढ़ाई में डिले करी है, आप लोग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से नहीं पढ़ रहे हो. तो अब लास्ट मोमेंट पे अगर आप इग्नू की बुक उठाओगे, एक सब्जेक्ट में 2 बुक है मिनिमम, पढ़ोगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे सारी यूनिट्स. तो द अल्टीमेट वे और द बेस्ट वे टू डू पर्टिकुलर इस टाइम पे कि टू कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ऐसा नहीं कि यूनिट वाइज टारगेट करो, जस्ट मिक्सअप एंड कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक सो दैट आप मैक्सिमम यूनिट कवर कर पाओ. बिकॉज एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि शुरू की 4 यूनिट से आ जाएगा और उसी को पढ़ के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. वो तो अल्टीमेटली जितनी भी यूनिट होंगी, 10, 12, 21, 25, 30, जितनी भी यूनिट है, सब में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज कीजिए. एंड नाउ हाउ टू एनालाइज दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कम से कम 5 साल के PYQs उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू. बिकॉज मैंने तो 7, 8, 10 साल तक का एनालाइज करके आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ. जो यूट्यूब पे दिए हैं वो तो मैंने कुछ डायरेक्टली बैक ईयर के क्वेश्चंस करके फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आई हूँ. बट जनरली जो मैं यूट्यूब के अलावा भी पेड क्लासेस में भी आपको दे रही हूँ, तो मैंने 8 से 10 सालों के पेपर का एनालिसिस करा है एंड उस बेसिस पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा रही हूँ. तो देयर आर सर्टेन टॉपिक जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, देयर आर सर्टेन टॉपिक की एक टॉपिक पढ़ लिया तो आप रिलेटेडली बाकी चीज़ें भी कर सकते हो. तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट एंड कवर दोज टॉपिक फर्स्ट. देन यू हैव टू कंसीडर और लर्न समथिंग, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन 20 मार्क्स का आना है एंड 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वर्ड लिमिट लाइक 500 वर्ड की मैं बात करूं तो उतने वर्ड के लिए कुछ कंटेंट आपको लर्न होना चाहिए. बिकॉज एग्जाम में जाके आप सारे के सारे लाइक 500 वर्ड बना के नहीं लिख सकते हो. तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वी कैन नॉट डू दैट. तो हमें यहीं पे प्रैक्टिस करके जानी है कि हम एटलीस्ट कुछ चीज़ें, उसका मीनिंग, उसके कॉम्पोनेंट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, डिफिनेशंस हैं, कुछ थिंकर्स के नाम है, वो चीज़ पहले से याद करके जा सके. तो इट इज़ अ राइट, मतलब हाई टाइम नाउ. डेली का 1 घंटा दे दो, या वीक में आपके 7 दिन है, 7 में से 3 दिन दे दो, 3 दिन 2-2 घंटे
दो घंटे भी अगर दे दोगे 3 दिन में तो यू हैव होल टोटल 6 आवर्स में आप 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लो। एक वीक में 6 क्वेश्चन आप कर रहे हो कम से कम, लाइक और लास्ट टाइम पे तो आपको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा व्हेन इट इज द एग्जाम टाइम। तो जो भी कर रहे हो आपको थोड़ा गैप लेना पड़ेगा उससे, और एग्जाम टाइम में ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा यहाँ पे इग्नू के एग्जाम्स के साथ। सो या दिस इज द वे। बाकी आपको कोई भी डाउट आप पढ़ते हैं, देखिए पेड क्लासेस वाले आई हैव माय व्हाट्सअप नंबर, दे आर इन द ग्रुप, सो दे कैन आस्क इट ओवर देयर। बाकी जो यूट्यूब स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू ज्वाइन इंस्टाग्राम। आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए, आप लोग इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके कुछ डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। आई ट्राई टू कि मैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकती हूँ, किस तरीके से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और कोई ऐसा भी है जिसने अब तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करे हैं तो आप लोग प्लीज लास्ट डेट का वेट मत किया कीजिए। 30 सितंबर इज द लास्ट डेट। अब असाइनमेंट लिखने और ये सब करने में उलझे रह जाओगे, और असाइनमेंट आप लोग याद कर करके तो लिखते नहीं हो गाइज, राइट? तो वहां पे उलझे रह जाओगे तो व्हेन यू विल कवर द कंसेप्ट एंड लर्न द थिंग्स, राइट? तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले जस्ट ट्राई कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 30 टॉपिक्स आप लोग पहले से कवर करके जाओ, बिकॉज एग्जाम में टोटल 10 आते हैं जिनमें से आपको 5 करने होते हैं। और अगर आप तैयारी 10 क्वेश्चन करके जा रहे हो तो बहुत कम चांसेस होंगे कि 5 टोटल क्वेश्चन आपको आते होंगे। पॉसिबिलिटी है सिर्फ आपको 1 ही 2 क्वेश्चन आते हो, बाकियों के लिए आपको फिर बकवास लिखनी पड़ेगी आंसर में, और हर बार बकवास के नंबर नहीं मिलते हैं, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, 25 से 30 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओ। बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते होंगे, एंड यू विल बी एबल, लाइक अगर कुछ नहीं भी आ रहा है बना के भी लिखना है तो एटलीस्ट आपने इतना पढ़ा हुआ है कि आप कुछ ना कुछ कंटेंट वहां पे बना के लिख सकते हो। पढ़ाई करने के अलावा कोई और स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि बिना पढ़े नंबर कैसे ले आए, रातों रात नंबर कैसे ले आए, एक दिन में पढ़ के नंबर कैसे ले आए। एक दिन में भी पूरा दिन भी लगाओगे, मेरी प्लेलिस्ट भी देखोगे सारी, तो सब कुछ माइंड में लास्ट टाइम पे नहीं रख पाओगे। सो इट्स बेटर कि यूट्यूब की जो फ्री प्लेलिस्ट है वो तो आप सब लोग देखना स्टार्ट ही कर दो गाइस। जो पेड वाले हैं वो भी फ्री वीडियोस तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कवर्ड ऑन द यूट्यूब प्लेलिस्ट। सो प्लीज कवर दैट फर्स्ट, एंड if you have any doubt then you are more than welcome, and if you want me to make a video that how to write a good answer, what points need to be keep in mind before writing an answer कि हम किस तरीके से अच्छे नंबर ले सकें, how to cover the word limit, then do let me know in the comment box. I'll make a separate video for that. I'll let you know कि किस तरीके से क्या करना है, बिकॉज मैं नोट्स बना के ही वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों से पहले उतने एफर्ट मैं कर रही हूँ, राइट? वो चीज़ मैं लिख रही हूँ, वो कंटेंट मैं रेडी कर रही हूँ, तो आई एम डूइंग द एफर्ट। मतलब हो सकता है शायद आप लोग उतना ना कर रहे हो लिखने का, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, बट उतना एफर्ट मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मुझे एग्जाम नहीं देने, बट स्टिल आई एम डूइंग द एफर्ट। सो या इफ यू हैव डाउट रिगार्डिंग दैट देन डू लेट मी नो ऑल्सो। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, एंड वील ट्राई टू स्टार्ट अ सीरीज अबाउट द लाइव आंसर राइटिंग ऑल्सो, जिसमें मैं मल्टीपल सब्जेक्ट की लाइव आंसर राइटिंग हम लोग यहाँ पे क्लास में करा करेंगे। या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।